हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। तो आज हम फिर से आपका फेवरेट सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड आई होप कि आप सभी ने मेरा लास्ट वीडियो जरूर देखा होगा। तो चलिए रिकॉल करते हैं। पहले लास्ट वीडियो पे आप हमने डिस्कस किया था डिकोडर सर्किट, और उसके पहले हमने देखा था बहुत सारे एडर्स। ठीक है, एडर्स में एक डाउट आता है कुछ बच्चों को कि सर रिपल कैरी एडर क्या होता है। तो मैं बता देता हूं, हमने जो एडर पढ़ा है बाइनरी पैरेलल एडर, आप देखेंगे फुल एडर नंबर 0 से आपकी कैरी फुल एडर 1 पे गई, फुल एडर 1 से 2 पे गई, 2 से 3 पे गई एंड 3 से 4 पे गई। अगर आप और बिट लेते हैं तो हमने 4 बिट की बात की थी। 0 से कैरी 1 पे गई, 1 से 2 पे गई, 2 से 3 पे गई। ठीक है, एंड लास्ट कैरी वाज सी आउट। तो आपने यहां देखा कि कैरी क्या हो रही है, रिपल हो रही है। ठीक है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, रिपल कैरी एडर। क्या बोलते हैं हम, रिपल कैरी एडर। तो नाम भी कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमने बाइनरी पैरेलल एडर पढ़ा था वही रिपल कैरी एडर होता है। ठीक है, ओके। तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन बोला जाए 4 बिट रिपल कैरी एडर, जो हमने पढ़ा है वही आपका 4 बिट रिपल कैरी एडर है, उसी को हम 4 बिट बाइनरी पैरेलल एडर बोल सकते हैं। ठीक है, एडर्स के बाद हमने स्टार्ट किया था डिकोडर सर्किट। डिकोडर में मैंने बहुत प्यार से आपको समझाया था कि एक्टिव हाई डिकोडर एग्जैक्टली क्या होता है एंड एक्टिव लो डिकोडर एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्टिव हाई डिकोडर के अंदर कौन सा गेट होता है, एंड गेट। एंड अगर आपको कोई बुलियन फंक्शन वहां डिजाइन करना है, सो हमें बाहर एक्सटर्नल एक्स्ट्रा लॉजिक गेट इज रिक्वायर्ड, वहां हम कौन सा लॉजिक गेट लगाते हैं, और गेट। तो अंदर एंड और बाहर और, एंड और सर्किट होता है, दैट इज एक्टिव हाई डिकोडर के लिए। और अगर हम एक्टिव लो डिकोडर के थ्रू सर्किट डिजाइन करना चाहें तो उसके अंदर नैंड गेट होता है एंड बाहर फिर से हम नैंड गेट और यू कैन से बबल और गेट वहां पे कनेक्ट करते हैं। दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। इनेबल कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था 2 इनपुट 2x4 डिकोडर। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं 3x8 डिकोडर के। हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, हम जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज अगेन डिकोडर, और आज मैं लेने वाला हूं 3x8 डिकोडर। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है, तो आपसे एग्जाम पे देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इम्प्लीमेंट फुल एडर कम सब्सट्रैक्टर सर्किट बाय यूजिंग डिकोडर। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे इम्प्लीमेंट फुल, हम यहाँ लेते हैं इम्प्लीमेंट फुल एडर एंड फुल सब्सट्रैक्टर, इम्प्लीमेंट फुल एडर एंड फुल सब्सट्रैक्टर सर्किट बाय यूजिंग डिकोडर। ऐसा हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दिस इज ए डिजाइन पार्ट, दिस इज ए डिजाइन पार्ट। ओके, सबसे पहले फुल एडर एंड फुल सब्सट्रैक्टर, कितने वेरिएबल फंक्शन होगा, और यहां आपको ये पता होना जरूरी है कि फुल एडर एंड फुल सब्सट्रैक्टर में आपका बुलियन फंक्शन एग्जैक्टली क्या होता है। बुलियन फंक्शन एग्जैक्टली क्या होता है, तो आप सभी को पता है। अगर हम फुल एडर की बात करें तो फुल एडर में आपके पास एक सम होता है और एक आपको कैरी मिलेगी। ठीक है, यहाँ जो सम का फंक्शन होता है ये क्या होता है, दिस इज, अगर हम ए बी और सी इन लेते हैं तो ए एक्स और बी एक्स और सी इन, क्लियर, ये मिलेगा नाउ। और कैरी आप सभी को पता है क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, क्लियर। सिमिलरली अगर हम बात करें फुल सब्सट्रैक्टर की, तो फुल सब्सट्रैक्टर में सम और यहाँ डिफरेंस सेम फंक्शन मिलता है। आपको यहाँ एक ही फंक्शन डिजाइन करना पड़ेगा। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा, मैं इसे सी लिख लेता हूँ, चलिए सी इन की जगह। ठीक है, तो इसे हम सी ले लेते हैं। ठीक है, तो ए एक्स और बी एक्स और सी। और हमारे पास यहाँ बोरो का सेकेंड फंक्शन क्या होता है, बोरो। बोरो को आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट, बोरो क्या होता है, ए बार बी प्लस बी सी प्लस ए बार सी। ठीक है, आप देखेंगे ये दोनों फंक्शन तो सेम है, ये दोनों फंक्शन तो सेम है, हम इसको एक साथ ही लिख सकते हैं नाउ। और यहाँ आपके पास 2 फंक्शन और टोटल हमें 3 फंक्शन यहाँ पे डिजाइन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हाउ मेनी वेरिएबल, 3 वेरिएबल फंक्शन। तो यहाँ जो फंक्शन होगा हम इसे क्या लिख सकते हैं, दिस इज ए 3 वेरिएबल बुलियन फंक्शन लिख सकते हैं। तो डिकोडर की जो साइज हमें यहाँ रिक्वायर्ड होगी, इनपुट 3 चाहिए तो 3 का आउटपुट कितना होगा, 2⁻³ दैट इज 8। तो यहाँ जो हमें डिकोडर रिक्वायर्ड होगा दैट इज ए 3x8 डिकोडर, 3x8 डिकोडर, क्लियर है।
अब आपके पास यहाँ दो चॉइस है, एक्टिव लो से भी आप डिजाइन कर सकते हैं, एक्टिव हाई से भी डिजाइन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है इंप्लीमेंट दिस सर्किट बाय यूजिंग डिकोडर, और मैं यहाँ पे लेता हूँ एक्टिव लो डिकोडर। हम कौन सा डिकोडर ले रहे हैं? एक्टिव लो डिकोडर। क्लियर है? सबसे पहले आपको यहाँ क्या लेना होगा, 3x8 साइज का एक डिकोडर चाहिए। तो डिकोडर की हमें जो साइज रिक्वायर्ड होगी दैट इज ए 3x8 लाइन डिकोडर। देख सकते हैं हाउ मेनी इनपुट हियर, 3 इनपुट्स होगा हमारे पास, दिस फर्स्ट, दिस सेकेंड एंड दिस थर्ड। क्लियर? एंड इसे हम नाम दे सकते हैं, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज ए बी सी। I2, I1, I0 भी दिया जा सकता है, कोई भी अल्फाबेट हम यहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं यहाँ पे न्यूमेरिक यूज करता हूँ 0 1 2, इससे हमें पता चल गया MSB कौन है, ए है। हाउ मेनी आउटपुट हियर, एंड एक्टिव लो है तो यहाँ बबल से रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, हमारे पास यहाँ कितने आउटपुट होंगे, 8 आउटपुट होंगे। तो इसको अगर आप 0 लिखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लियर? हमारे पास एक इनेबल होगा, आपकी चॉइस है, आप इनेबल, मैं इसे इनेबल बार से इनेबल करना चाहता हूं, तो आप यहां चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इनेबल बार। अब 0 देंगे तो ये वर्क करेगा और 1 देंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। क्लियर है? अब हमें देखिए 3 फंक्शन बनाने हैं, 1 फंक्शन, सेकेंड फंक्शन एंड थर्ड फंक्शन। ठीक है, तो 3 फंक्शन आपको यहाँ पे डिजाइन करने हैं। इन तीनों के लिए आपको पता है इसके अंदर नैंड गेट है तो बाहर नैंड गेट लगेगा। कितने नैंड गेट लगेंगे, 3 नैंड गेट। तो यहाँ आपके पास 3 नैंड गेट लगेंगे, दिस फर्स्ट नैंड गेट एंड दिस सेकेंड नैंड गेट एंड दिस वन थर्ड नैंड गेट। हमें 3 नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी। एक के आउटपुट को आप क्या लिख सकते हैं, सम, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हैं, डिफरेंस। तो आप इसे सम भी कह सकते हैं और डिफरेंस भी कह सकते हैं। आप सेकंड को आप यहाँ क्या ले सकते हैं, कैरी, दिस इज कैरी एंड दिस इज कैरी आउट, एंड लास्ट को आप क्या ले सकते हैं, बोरो। ठीक है, तो आपने एडर कम सब्सट्रैक्टर सर्किट पढ़ा था, तो ये एक एडर कम सब्सट्रैक्टर सर्किट के जैसा ही होगा। ठीक है, अब हमें कनेक्शंस करना होगा। तो यहाँ कनेक्शंस करने के लिए व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, आपको यहाँ पे मीन टर्म के फॉर्म पे फंक्शन पता होना जरूरी है। किस फॉर्म पे, मीन टर्म के फॉर्म पे। अगर आप भूल गए सपोज फॉर एग्जांपल, तो आपको क्विक निकालना पड़ेगा। तो मैं मान के चलता हूं आप भूल चुके हैं कि सम का फंक्शन, लेकिन आपको याद होगा। आप यहां अगर उसके मीन टर्म्स भूल चुके हैं कौन कौन सा, तो तुरंत आपको निकालना होगा। तो देखिए, ये मैं फिर से एक टेबल बनाता हूं यहाँ। ठीक है, ए बी सी। क्लियर? नाउ ए बी सी क्या होगा, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। ठीक है, एक हम ले लेते हैं सम, सम और डिफरेंस सेम होगा, मैं इसे डी बोलता हूँ, सम और डिफरेंस। नेक्स्ट हम ले लेते हैं कैरी, मैं इसे बोलता हूँ सी आउट, और एक हम ले लेते हैं बोरो, बी ओ। ठीक है, सो आप देखेंगे सम या डिफरेंस क्या होता है, तीनों का एक्स और। तीनों का एक्स और मतलब क्या होगा, यहाँ नंबर आप 1 काउंट करेंगे। अब देखिए, मैं पुरानी चीजों को रिकॉल करने वाला हूं, इसलिए मैं इसे फिर से लिख रहा हूं। तो आप इन तीनों में नंबर आप 1 काउंट कर लेंगे, इवन है ऑड है, इवन है तो ये 0 होगा, ये आपका यहाँ ऑड है, ये 1 होगा, यहाँ ऑड है, ये 1 होगा, इवन है 0 होगा, ऑड है 1 होगा, इवन है 0 होगा, इवन है 0 होगा, ऑड है 1 होगा। आप देखेंगे 1 2 4 7, ये तो आपको हमेशा याद होना चाहिए। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, मीन टर्म 1 2 4 एंड 7, और ये मिनिमाइज फॉर्म है। ठीक है, सो 1 2 4 से ना आप सीधा सीधा आप क्या कर सकते हैं, यहां से 1 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 4 एंड दिस इज 7। तो 1 2 4 7 को आप क्या कर सकते हैं, नैंड गेट से यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो आउटपुट हमें क्या मिल जाएगा, सम या डिफरेंस। क्लियर है? तो जो भी आपको मीन टर्म चाहिए, उन मीन टर्म को आप क्या करें, और कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये बबल, आप इसे बबल और कर सकते थे, बबल बबल कैंसिल, तो प्रैक्टिकली ये एंड हो जाएगा, ये और हो जाएगा। एसओपी फंक्शन, तो एसओपी फंक्शन हम जानते हैं दो तरीके से आप इंप्लीमेंट कर सकते थे। पहला तरीका एंड और दूसरा तरीका नैंड नैंड। ठीक है, अब आपको ये तो हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, मैंने आपको बोला था ये मेजॉरिटी इनपुट डिटेक्टर भी होता है। क्या होता है, मेजॉरिटी इनपुट डिटेक्टर। तो आप फास्ट वे पे निकाल सकते थे। तो यहाँ जो सी आउट का फंक्शन मिलेगा ये कैरी, तो इसे ऐसे याद रखेंगे, मेजॉरिटी इनपुट डिटेक्टर। सो देखेंगे यहाँ कौन ज्यादा है, 0, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ कौन ज्यादा है, 0, यहाँ कौन ज्यादा है, 0, यहाँ कौन ज्यादा है, 1, यहाँ कौन ज्यादा है, 0, यहाँ आपके पास 1 ज्यादा है, यहाँ आपके पास 1 ज्यादा है,
और यहाँ आपके पास 1 ज्यादा है। और वैसे लॉजिकली आपको याद होना चाहिए, दिस इज 0 1 2 3, दिस इज 4 3 5 6 7। मुझे लगता है आप सभी को ये याद भी होगा। तो हमने कैरी देखा, कैरी का फंक्शन हमें क्या मिलता है, मीन टर्म ऑफ 3 5 6 एंड 7। ये दोनों एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए। मैंने एक दूसरा तरीका होता है क्विक निकालने के लिए, टेबल ड्रॉ कीजिए, एक्सऑर 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 नंबर आप 1 काउंट कीजिए एंड सी आउट क्या होता है, मेजॉरिटी इनपुट डिटेक्टर। सो ये आप यहाँ पे कौन ज्यादा है, 0 या 1, आप तुरंत लिख सकते हैं, याद है, दैट इज गुड। सो 3 5 6 7 हमारे पास है। तो चलिए कनेक्ट कर देते हैं हम यहाँ 3 5 6 7। सो आप इसे 3 से कनेक्ट कर देंगे, 3 एंड 5 एंड दिस इज 6 एंड दिस इज 7। ठीक है, हम यहां से ले लेते हैं 3 5 6 एंड 7। ठीक है, सो हमें क्या मिल गया यहाँ से, सी आउट। क्लियर। अब हम चलिए यहाँ पे लेते हैं बोरो। बोरो कैसे निकालेंगे आप देखेंगे, इसको आप जब डिफरेंस करेंगे तो बोरो के केस में या तो आप इस बुलियन फंक्शन से निकाल लीजिए, या तो आप इस बुलियन फंक्शन से निकाल लीजिए, ठीक है करें, या फिर आप इससे प्रोसेस करके निकाल लीजिए। तीसरा तरीका आप यहां से भी निकाल सकते थे, देखेंगे कैसे, ए बार बी, तो दिस इज 0 1 और सी नहीं है, डोंट केयर, बी और सी क्या हो जाएगा, यहाँ ए नहीं है, डोंट केयर, बी और सी 1 1 एंड तीसरा ए बार सी, ए बार मीन्स 0, बी नहीं है एंड सी इज 1। यहां से क्या मिलेगा, 0 1 0 एंड 0 1 2 एंड 3। तो यहां से आपको 2 मिला एंड 3 मिला, यहां से 0 1 1 3 ऑलरेडी है एंड 1 1 1 7, तो एक आपको 7 मिल चुका है। यहां से 0 0 1 मीन्स 1 और 0 1 1 3, सो 1 2 3 7। आप ऐसा भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो देखिए मैंने टेबल से नहीं निकाला, क्यों, मुझे ये फील हो गया थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। बट अगर आपको ये बुलियन फंक्शन देखिए याद है, ये बुलियन फंक्शन यहाँ ए एक्स और बी एक्स और सी को रिटर्न बुलियन में लिखने में थोड़ी सी मेहनत आपको लग सकती है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बट आप यहां से अगर इस बुलियन से मीन टर्म लिखेंगे और इस बुलियन से मीन टर्म लिखेंगे तो टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने बताया, अगर आप भूल जाते हैं बट याद रखेंगे दैट इज गुड। तो हमें पता चल गया क्या मिलेगा, 1 2 3 7। तो मैं इसे रिमूव करता हूं, मुझे लगता है आप सभी को ये याद होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बार बार आपको बोला है यू शुड रिमेंबर दिस, ठीक है। सो 1 2 3 7 है आपके पास नाउ। तो चलिए हम इसे लिख लेते हैं, हमारे पास बोरो क्या हो जाएगा, बोरो इज नथिंग बट मीन टर्म ऑफ 1 2 3 एंड 7। क्लियर। सो 1 2 3 7 से आप इसे कनेक्ट कर देंगे, तो 1 से हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, 2 से हम कनेक्ट कर देते हैं, देखिए ये ग्रीन किसी से टच नहीं होगा एंड 1 2 3 हम 3 से ले लेते हैं एंड लास्ट वन इज द 7, ठीक है, लाइक दिस। तो हमें यहाँ पे एक सर्किट मिल गई, सर्किट का नाम आप क्या रख सकते हैं, एडर कम सब्सट्रैक्टर सर्किट, ठीक है, ऑलरेडी आपने पढ़ा था एडर कम सब्सट्रैक्टर सर्किट। अब आप देखेंगे कि इस सर्किट को इंप्लीमेंट करने में क्या ज्यादा लॉजिक गेट की रिक्वायरमेंट होती है प्रैक्टिकली, या जो हमने पहले डिजाइन किया था। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, हम इससे प्रोसेस करके डिले फाइंड आउट करेंगे, इस सर्किट में हमारा कम डिले लगता है या पहले वाली सर्किट में ज्यादा डिले लगता है, या पहले वाले में कम लगता है इसमें ज्यादा लगता है, ठीक है। अगर हम आइडियली देखें, अगर आप पहले फुल एडर कम सब्सट्रैक्टर सर्किट बनाते, ठीक है, यहां आपको दोनों एक साथ मिल रहा है, वहां या तो एडर मिलता है या तो सब्सट्रैक्टर मिलता, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप यहां पे देखेंगे कि यहां आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, और दूसरी चीज आप यहां इस डिवाइस को किसी दूसरे काम के लिए भी यूज कर सकते थे, किसी दूसरे सर्किट इंप्लीमेंट करने के लिए। बट वहां एडर कम सब्सट्रैक्टर सर्किट एक ही काम कर सकती थी, एडर कम सब्सट्रैक्टर कोई दूसरा काम नहीं कर सकती थी। इसलिए अब हम डिजिटल सर्किट में जनरली क्या कोशिश करते हैं कि स्टैंडर्ड डिजिटल ब्लॉक हो जिसके थ्रू आप कोई भी सर्किट इंप्लीमेंट कर सके। क्लियर है इतना। सो क्या हम डिजाइन कर सकते हैं, अगर इसी क्वेश्चन में आपको यहाँ ये बोला जाता है एक्टिव हाई डिकोडर, तो क्या डिफरेंस होता, यहाँ बबल नहीं लगे होते पहला चीज, और ये जो आपने नैंड गेट लिया है इसकी जगह आप कौन सा गेट लेते, और गेट लेते, और कोई भी चेंजेस नहीं होता, ये जैसा है आप वैसा का वैसा रहने दे सकते थे। क्लियर। तो अगर इस क्वेश्चन पे मैं एक्टिव हाई लिखूं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये सभी बबल को रिमूव करके आप यहाँ पे कौन सा गेट लगा देंगे, और गेट लगा देंगे, ठीक है। बट यहाँ एक चीज आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है, यहाँ जो नैंड गेट आप यूज कर रहे हैं ये 4 इनपुट नैंड गेट है, और मैंने आपको पढ़ाया था रियल लाइफ में हम हमेशा 2 इनपुट नैंड गेट ही यूज करते हैं। अब आपको ये 4 इनपुट नैंड गेट 2 इनपुट नैंड गेट का यूज करके बनाना पड़ेगा,
मतलब यहाँ पे आपके नैंड गेट लगेंगे बहुत सारे 2 इनपुट, यहाँ पे भी लगेंगे और यहाँ पे भी लगेंगे। ठीक है, अब हम वो बनाना नहीं पड़ते हैं क्योंकि ऑलरेडी वी आर एक्सपर्ट, हम बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम धीरे धीरे एक बड़े ब्लॉक के साइड जाते जाएंगे। हमने सबसे पहले छोटी चीज पढ़ी, फिर हम उसे बड़ा कर रहे हैं, अब धीरे धीरे उसे हम ऐड करते जाएंगे। क्लियर इतना? तो जब आप लास्ट में ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे और अगर आप बोलेंगे कि सर हम इसे डबल क्लिक करके अंदर जाएं और ये चेक करें इस पूरे सर्किट में कितने 2 इनपुट नैंड गेट लगे हैं, आप देखेंगे बहुत सारे लगे होंगे। बहुत सारी सर्किट में तो 1000, 10,000 इतने नंबर आप नैंड गेट भी लग सकते हैं। ठीक है, गेटिंग? सो इसलिए अब हम उतने छोटे छोटे पार्ट में नहीं जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उतना हमें अंडरस्टूड है कि अब उसके अंदर क्या है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या किया, 2 इनपुट नैंड गेट का यूज करके 4 इनपुट बना लिया एक, और उसी का कॉपी कर दिया। आपने 2 इनपुट नैंड गेट यूज करके एक डिकोडर बना लिया। अब ये डिकोडर बार बार आप यूज कर सकते हैं, तो एवरी सर्किट हम बार बार नैंड गेट से इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। क्लियर? सो क्लियर, सो 3x8 डिकोडर आपको क्लियर। अब चलिए यहां हम नेक्स्ट लेते हैं। अब अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ एग्जाम पे क्वेश्चन दे दिया जाए, रिवर्स क्वेश्चन, और हमसे पूछा जाए कि आउटपुट क्या है, तो नेक्स्ट मैं प्रॉब्लम लेता हूं। तो डिजाइन क्वेश्चन क्लियर, आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं, जो भी डिजाइन करना है। उस फंक्शन का क्या चाहिए आपको, मीन टर्म चाहिए सिर्फ। आपके पास 2 चॉइस है, अगर याद रखेंगे मैक्स टर्म दिया गया है और आपको बोल रहा है इंप्लीमेंट करिए, तो आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक फंक्शन देता हूं, फंक्शन a कॉमा b कॉमा c इज इक्वल टू मैक्स टर्म ऑफ सपोज 0 1 5 एंड 6, ऐसा, तो आप इसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, बाय एक्टिव हाई एक्टिव लो। तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, यहां आपके पास 0 1 दिस इज 2 एंड दिस इज 3 दिस इज 4 एंड दिस इज 7, लाइक दिस 2 3 4 7। अब आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे। क्लियर? अननेसेसरी आप इस पे दिमाग नहीं लगाएंगे क्योंकि हम कहीं भी पीओएस को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, रीजन क्लियर है, क्योंकि हमें कोई भी डिजिटल सर्किट किसके थ्रू बनाना है, नैंड के थ्रू बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि नैंड इज बेटर देन नॉर गेट। क्लियर है? रीजन क्लियर? तो कभी ऐसा दिया जाए तो आप पहले ये लिखेंगे, उसके बाद इंप्लीमेंट करेंगे। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पे हमें रिवर्स क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। सो मैं एक प्रॉब्लम लेता हूं, हमें देखेंगे यहाँ एक डिकोडर गिवन है, दिस इज 3x8। क्लियर? यहाँ हमें 3 इनपुट गिवन है, दिस इज 0 दिस इज 1 दिस इज 2, यहाँ a है यहाँ b है यहाँ c है। क्लियर? और यहाँ एक सिग्नल हमें इनेबल गिवन है, दिस इज एक्टिव लो, और ये परमानेंटली 0 है। ठीक है, मतलब ये सर्किट काम कर रही है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आउटपुट है, दिस इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8। ठीक है, एंड दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लियर? ना, यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ 2 फंक्शन लेते हैं और गेट से, ये एक पहला और गेट है और एक दूसरा और गेट है। क्लियर? इस फंक्शन को हम बोलते हैं f1 और इस फंक्शन को हम नाम देते हैं f2, और f1 और f2 निकालना है। तो अगर मैं f1 को 1 2 3 एंड 4 से कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है ना, f2 को मैं 4 5 6 7 से कनेक्ट कर देता हूं, 4 5 6 एंड 7। क्लियर? सो व्हाट विल बी द f1 एंड f2? सो यहां f1 a b c क्या, सॉरी a b एंड c क्या होगा, a b एंड c इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंड f2 बुलियन फंक्शन a b c क्या होगा। ठीक है, यहाँ 2 कैटेगरी से एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं। पहला तरीका होगा कि इसका कैनोनिकल फॉर्म, और यू कैन से एसओपी और पीओएस फंक्शन इन टर्म्स ऑफ मीन टर्म और मैक्स टर्म। दूसरा तरीका, यहाँ मिनिमाइज फॉर्म पूछा जा सकता है, तो जनरली हम यहाँ मिनिमाइज फॉर्म आपसे पूछने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो f1 एंड f2 का मिनिमाइज फॉर्म, तो मैं यहाँ पे क्या पूछ रहा हूँ, मिनिमाइज फॉर्म ऑफ मिनिमाइज फंक्शन ऑफ f1 एंड f2। क्लियर है? तो सबसे पहले तो आपको इसका क्या निकालना है, आपको मीन टर्म या मैक्स टर्म कोई भी एक चीज निकालना है। ठीक है, अब आपको इतना तो क्लियर हो चुका है कि डिकोडर में तो हम मीन टर्म पे ही फोकस करते हैं। ठीक है, चलिए, तो f1 को आप क्या लिख सकते थे, तो क्या मैं लिख सकता हूं, देखेंगे f1 आपको ये क्लियर है, ये एबीसी वेरिएबल है, तो मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली आई एम गोइंग टू राइट f1 में देखेंगे ये कौन सा आपका डिकोडर है, एक्टिव हाई या एक्टिव लो। सबसे पहले ये चेक करेंगे क्या ये स्टैंडर्ड सर्किट है, यस
ये आपका एक्टिव हाई है और यहाँ पे और गेट है, मतलब ये एग्जैक्टली क्या बन रहा है, एसओपी फंक्शन। सो F1 क्या होगा, दिस मिन टर्म दिस मिन टर्म दिस मिन टर्म दिस मिन टर्म का सम। तो क्या हो जाएगा, यहाँ मैं लिख सकता हूं मीन टर्म ऑफ 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर है। अब आपको इसका मिनिमाइज फॉर्म निकालना है। सो मिनिमाइज फॉर्म आप कैसे निकाल सकते हैं, दिस इज ए 3 वेरिएबल, मतलब यहाँ पे जो के मैप बनेगा उसका साइज क्या होगा, 8 ब्लॉक्स होंगे और 8 सेल्स होंगे, यू कैन से। यहाँ हम लेते हैं ए एंड दिस इज बी सी, दिस इज 0 0, दिस इज 0 1, दिस इज 1 0 एंड 1 1 एंड दिस इज 0 1। क्लियर है। कहाँ कहाँ पे यहाँ पे 1 होगा, 1 2 3 4। तो दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। क्लियर। अब आप यहाँ ग्रुपिंग करेंगे तो देखेंगे यहाँ ग्रुपिंग किसकी बनेगी एंड कैसे बनेगी। सो आप देखेंगे अगर इस वन को लेते हैं तो ये अकेला है बेचारा, तो आप इसे अकेले ग्रुप कर देंगे, इसका किसी के साथ ग्रुप नहीं बन सकता ना। इस वन को लेंगे तो इसके साथ ग्रुप बन सकता है, इस वन को लेंगे तो इसके साथ ग्रुप बन सकता है। तो हाउ मेनी प्राइम इम्प्लीकेंट्स हियर, 3 प्राइम इम्प्लीकेंट्स मिलेंगे। और क्या तीनों के तीनों इसेंशियल होंगे, तीनों इसेंशियल होंगे। सो हमें यहाँ F1 मिल चुका है। तो F1 आपका मिनिमाइज फॉर्म ए बी सी। ठीक है। तो आपको अगर कैनोनिकल फॉर्म पूछा जाता तो ये होता, और अगर मिनिमाइज फॉर्म पूछा जाएगा तो आप यहां से के मैप से निकाल सकते हैं। व्हाट विल बी दिस, ए बी बार सी बार ए बी डैश सी डैश प्लस, इसे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ ए डैश, और यहाँ पे आप कॉमन देखेंगे क्या है, सी, ए डैश सी प्लस, इन दोनों में कॉमन क्या है, ए डैश, और इन दोनों में कॉमन आप देखेंगे क्या है, बी। ठीक है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी डैश सी डैश प्लस, इन दोनों से आप ए डैश कॉमन ले सकते हैं, बी प्लस सी। तो एग्जामिनर आपको ऐसे भी दे सकते हैं। ठीक है। तो पहला काम है आप ये निकाल लो, उसके बाद देखो अगर आपको ऑप्शंस के फॉर्म पे दिया गया है तो उस ऑप्शन से आप टैली कर सकते हैं। क्लियर। तो दिस इज द मिनिमाइज फंक्शन ऑफ फंक्शन F1। ठीक है। नाउ सेकेंड हम निकालते हैं, चलिए। फर्स्ट फंक्शन इज क्लियर, बहुत सिंपल है। मुझे लगता है कि यहां से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो 100% मार्क्स मिलेंगे। ऐसा यहाँ कोई भी चीज नहीं है कि हम वहां पे सिंगल मार्क भी लूज कर सकें। ठीक है। अगर हम यहाँ बात करते हैं F2 की, सो F2 आपको क्या मिलेगा, F2 आप लिख सकते हैं, क्या होगा F2 आप देखेंगे 4 5 6 7, क्या हो जाएगा, मीन टर्म ऑफ 4 5 6 एंड 7। ठीक है। अब आप इसे के मैप में पुट करके मिनिमाइज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे के मैप में पुट कर देते हैं। तो अगर आप के मैप में इसे पुट करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, दिस इज ए, दिस इज बी सी, दिस इज 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 एंड दिस इज 0 1। ठीक है। हमारे पास क्या है 4 5 6 7, दिस इज 0 1 2 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6 एंड दिस इज 7। तो ये तो यहाँ सिंगल ग्रुप फॉर्म हो जाएगा। यहाँ आपको ग्रुप किसका मिलेगा, ये चारों का सिंगल ग्रुप, यहाँ आपको ये चारों का सिंगल ग्रुप आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ हम डायरेक्टली आंसर F2 लिख सकते हैं। तो F2 ए बी सी आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज नथिंग बट ए, दिस इज नथिंग बट ए। क्लियर। तो मिनिमाइज फॉर्म ऑफ फंक्शन F1 एंड फंक्शन F2 आपको यहाँ मिल गया। ठीक है। तो ऐसे में कोई भी क्वेश्चन दूं आपको, ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट ए मिनिमाइज फंक्शन। ठीक है ना। अब देखेंगे अगर इस क्वेश्चन पे सपोज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बबल लगा देता ऐसा। क्लियर है। मैं अगर यहाँ बबल लगा देता तो आप कैसे सॉल्व करते, तो आप क्या करते, यहाँ जो फंक्शन है, ठीक है, आप इसे सपोज फॉर एग्जांपल f(x) मान लेते। यहाँ एक फंक्शन है, मैं इसे fy मान लेता। ठीक है। तो अभी जो आपने निकाला ये f(x) और fy हो जाता, बट यहाँ, ठीक है, अब आप क्या करते, इसका बार करते। तो इसका बार करते तो क्या हम इसे इसके बार के फॉर्म पे लिख सकते थे। सो अगर मैं इसे ऐसा लिख देता हूं फॉर एग्जाम्पल, सो अब ये क्या हो जाता है f1 बार मीन्स f(x) और ये क्या हो जाता है f2 बार हो जाता। ठीक है। यहां पे कभी भी आप कॉम्प्लीमेंट नहीं करते क्योंकि आपको मिनिमाइज फॉर्म निकालना था। तो यहां तक तो ठीक है। क्लियर। बट जनरली ऐसा एग्जामिनर को नहीं देना चाहिए, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए ये क्वेश्चन ऐसा फ्रेम करके दे सकते हैं। ठीक है। तो हमने f(x) और fy मतलब f1 बार और f2 बार निकाल लिया। अब आप क्या करते, नाउ इस वैल्यू को हम यहाँ पे लिख सकते थे, दिस इज नथिंग बट, ये f1 बार है। सो अगर आप यहाँ से f1 निकालते, सो यहाँ से अब आपको f1 क्या मिल जाता, इसका बार, तो इसके बार को आप क्या लिख सकते थे, मीन टर्म ऑफ 0, दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लियर। इसको हम यहाँ के मैप में पुट करते और उसका मिनिमाइज फंक्शन निकाल लेते। क्लियर है। और उसका हम मिनिमाइज फंक्शन निकाल लेते। क्लियर दिस थिंग।
तो और भी तरीके थे। ये जो के मैप था ये F1 बार का था, किसका था? F1 बार। अब अगर आपको यहां से एसओपी निकालना है और बार के फॉर्म पे निकालना है, आपको ये भी मैंने पढ़ाया है। अगर आपके पास एक के मैप है और उस के मैप का बार फंक्शन निकालना है, सो आप क्या करते हैं, अगर आपको एसओपी चाहिए, उसका फंक्शन एफ ही चाहिए, तो हम 1 का ग्रुप करते हैं, तो सेम फंक्शन आपको, अगर ये F1 था तो F1 मिलेगा। अगर हम यहाँ 0 का ग्रुपिंग करके पीओएस लिखते तो भी F1 मिलता। अगर हम 1 की ग्रुपिंग को पीओएस लिखते तो आपको F1 बार मिलता। और अगर आप 0 की ग्रुपिंग को एसओपी लिखते, 0 की ग्रुपिंग को एसओपी लिखते तो F1 बार मिलता। किस फॉर्म पे? एसओपी में। तो दूसरे आपके पास चॉइस थी, जहां जहां 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, इनकी ग्रुपिंग अगर आप एसओपी के फॉर्म पे करते तो आपको इस फंक्शन का, जो भी ये फंक्शन आपने पहले ऐप बोला था, उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाता। दोनों चीज एक है। ये देखेंगे 0567, 0567, ठीक है। तो आपको बेटर है, इस के मैप में तो दिमाग हमें नहीं लगाना था, मैंने इसलिए लगाया क्योंकि आपने पहले निकाला था। अगर एग्जाम पे क्वेश्चन आए तो हम यहां से F1 बार निकाल लेते, उसे आप दूसरा नाम दे देते FX FY, और फिर इसका बार निकाल लेते, ठीक है। पहले निकालते बार लाइक दिस, फिर इस वैल्यू को के मैप में पुट करते और के मैप में पुट करके उसका मिनिमाइज फंक्शन हम निकाल सकते थे। क्लियर है? याद रखेंगे, कभी भी आप इस फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो मिनिमाइज फंक्शन मिलेगा। आप कभी ऐसा नहीं बोल सकते, आप कभी ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है। हमेशा कैसे निकालेंगे? डायरेक्टली के मैप से ही आप क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट करेंगे मिनिमाइज फंक्शन। ऐसा नहीं आपने मिनिमाइज फंक्शन निकाला और उस मिनिमाइज फंक्शन को आप वहां पे एसओपी को पीओएस और पीओएस को एसओपी में आपने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आप ऐसा करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप हमेशा कहां से निकालेंगे? के मैप से ही निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे, हम यहाँ कुछ भी क्वेश्चन दें इसलिए बना सकते हैं ना। सो डिकोडर हमसे बन जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्किट। अब अगर मैं पूछता हूं आपसे, डिकोडर इज पावरफुल और नॉट? यस, डिकोडर इज वेरी वेरी पावरफुल। डिकोडर क्या करता है? किसी भी n लाइन को 2n लाइन पे कन्वर्ट करता है। सो ये हम मेमोरी मैपिंग में, किसी भी मेमोरी के एड्रेस लोकेशन के लिए हम डिकोडर को यूज करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं? डिकोडर को यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द यूज ऑफ डिकोडर सर्किट, अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द यूज, और यू कैन से एप्लीकेशन ऑफ डिकोडर सर्किट, एप्लीकेशन ऑफ डिकोडर, तो एप्लीकेशन क्या होगा? नंबर 1, फर्स्ट एप्लीकेशन आप क्या बोल सकते हैं? टू इम्प्लीमेंट एनी बुलियन फंक्शन बाय यूजिंग डिकोडर सर्किट। सो टू इम्प्लीमेंट एनी बुलियन फंक्शन, टू इम्प्लीमेंट एनी बुलियन फंक्शन, ठीक है। कोई भी बुलियन फंक्शन हम डिकोडर के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बस नाउ सेकंड हम और क्या कर सकते हैं? सेकंड हम क्या कर सकते हैं? हम किसी भी एड्रेस, किसी भी मेमोरी के एड्रेस को लोकेट करने के लिए वी कैन यूज, सो इन मेमोरी फॉर एड्रेस लोकेशन डिकोडर कैन बी यूज, डिकोडर कैन बी यूज टू लोकेट a address, to locate a address of memory, ठीक है। सो डिकोडर हमेशा होगा कहां? जहां जहां मेमोरी लगी होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास एक मेमोरी है, ठीक है, एक मेमोरी है लाइक दिस, ठीक है। नाउ यहां आपके पास एक डेटा बस है, ठीक है, लाइक दिस। डेटा बस बाय डायरेक्शनल हो सकती है, आप मेमोरी से डेटा ले सकते हैं, मेमोरी से आप डेटा दे भी सकते हैं, इसलिए मैंने इसको, ये एक लोकेशन है, ये 2 लोकेशन है, ये 3 लोकेशन है, ऐसे आपके पास बहुत सारी लोकेशन है लाइक दिस, ठीक है। नाउ मैं बोलता हूं ये जो टोटल ये लोकेशन है, इस दिस टोटल लोकेशन इज 1024, कितना है? 1024। तो अगर मैं इसे 0 बोलता हूं और अगर मैं इसे 1024 बोलता हूं, ठीक है, टोटल हमारे पास लोकेशन कितनी है? वो इसे 1023 बोलते हैं, टोटल इज 1024। क्लियर है? ये डेटा बस आपका बताता है एक लोकेशन में कितना डेटा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, इसे 8। क्लियर है? इसका मतलब एक लोकेशन में 8, तो ये जो डेटा बस होगी ये होगी 8 बिट डेटा बस,
क्या होगी 8 बिट डेटा बस। इतना क्लियर है नाउ। अब इन एड्रेस पे डेटा भेजना है, कैसे भेजेंगे? सो यहाँ एक एड्रेस लाइन होगी और ये यूनिडायरेक्शनल होगी, क्योंकि एड्रेस पे तो जाना है ना, वहां से कुछ लेके तो नहीं आना है। सो ये आपकी एड्रेस बस होगी और इधर से एड्रेस लाइन, दिस इज ए एड्रेस बस। क्लियर? एड्रेस बस। अब ये कितने बिट की होगी? अगर आप देखें इतना सारा एड्रेस है, क्या पूरे के पूरे एड्रेस के लिए आप उतनी एड्रेस लाइन लेंगे? नहीं लेंगे। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एक डिकोडर लगा दूंगा। क्लियर है? 1024 टोटल, हाउ मेनी एड्रेस? 1024। तो टोटल नंबर ऑफ एड्रेस हमारे पास कितना है? एड्रेस 1024 को आप क्या लिख सकते हैं? 2⁻10। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे 10 क्रॉस 1024 साइज का एक डिकोडर ले लेता हूं। ठीक है, यहां कितना इनपुट होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 1 10। ठीक है, और इन सभी को मैं नाम दे सकता हूं, दिस इज A9 एंड दिस इज A0, A0 से लेके A9। तो टोटल मैंने यहाँ पे 10 एड्रेस लाइन ली। कितनी? 10। और बस का मतलब होता है कॉम्बिनेशंस। तो जब बहुत सारे लोग एक जगह पे होते हैं हम उसे बस कह सकते हैं। तो जब हम ऐसा लिखते हैं हम इसे बस कह देते हैं। जब मैंने अलग अलग लिखा तो मैं इसे लाइन कह सकता हूं। तो कितनी एड्रेस लाइन है? 10 एड्रेस लाइन। यहाँ पे टोटल कितने होंगे? 1024। तो सभी लोकेशन एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी लाइक दिस। क्लियर? कितना? अब आपको किस लोकेशन पे जाना है, जिस भी लोकेशन पे जाना है वो कौन डिसाइड करेगा? सिर्फ ये 10 एड्रेस लाइन। क्लियर है? सो हमेशा ऑलवेज याद रखेंगे, किसी भी मेमोरी के पहले क्या लगा होगा? ऑलवेज एक डिकोडर लगा होगा। तो दिस डिकोडर इज नथिंग बट 10 क्रॉस 2⁻10 लाइन डिकोडर। डिकोडर हमेशा लगा होगा, ऑलवेज। Clear the thing? So decoder can be used to locate a address of memory. हम ऐसा भी बोल सकते हैं, decoder is used to identify a memory location. Decoder can be used to identify a memory location. Clear the thing? This is most important thing. So decoder के हमारे पास दो applications हैं। पहला, you can implement any boolean function, and दूसरा, किसी भी मेमोरी पे एड्रेस पे पहुंचने के लिए हमेशा मेमोरी के पहले डिकोडर आपको लगाना मस्ट है। नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? इतने सारे एड्रेस 1023 की बात करें एंड वन लोकेशन पे कितना डेटा है? 8 बिट। तो अगर आप यहाँ टोटल साइज ऑफ दिस मेमोरी बात करें, फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे ये पूछता है साइज ऑफ दिस मेमोरी, साइज ऑफ दिस मेमोरी, तो क्या हो जाएगा? तो आप क्या लिखेंगे? टोटल एड्रेस कितना है? 2⁻10। 2⁻10 मल्टीप्लाई एक एड्रेस पे कितना डेटा है? 8 बिट। तो 2⁻10 क्रॉस 8 बिट। आप ऐसा लिख सकते हैं। 8 बिट को आप बाइट भी लिख सकते हैं और डिजिटल में हम 2⁻10 को क्या लिखते हैं? 1K। याद रखेंगे, 2⁻10 को 1K लिखते हैं। 8 बिट को मैं क्या लिख सकता हूं? बाइट। क्लियर है? एंड बाइट में बी को हम कैपिटल लिखते हैं। सो इसे हम ये लिखेंगे 1K कैपिटल बी। ठीक है, और अगर आप बिट में लिखते, सो बिट में हम इसे क्या लिखते हैं? 2⁻10 मीन्स 1K इंटू 8, 8K। सो आप क्या लिखते? 8K, और हम इसे क्या लिखते हैं? बिट। बट कभी भी ऐसा नहीं लिखा जाता है, ठीक है, हमेशा ऐसा लिखा जाता है। तो हमेशा आंसर हम किस में लिखते हैं? बाइट में। क्लियर है? तो साइज ऑफ दिस मेमोरी इज 1KB। आज तो हम जीबी पे बात करते हैं और टेराबाइट पे बात करते हैं। तो सोचेंगे कितनी सारी आपके पास मेमोरी लोकेशंस हो सकती हैं। क्लियर है? आप सभी को पता है आज जो ऑपरेटिंग सिस्टम, आप जो आर्किटेक्चर यूज करते हैं अपने कंप्यूटर का, वो क्या होता है? 64 बिट। जनरली कितना यूज करते हैं? 64 बिट। मीन्स आप 64 बिट वहां पे क्या यूज कर रहे हैं? एड्रेस यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो 64 एड्रेस लाइंस हैं आपके पास। तो आप कितनी लोकेशन को लोकेट कर सकते थे? 2⁻64। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, अभी हम उसमें नहीं जा रहे। क्लियर? तो डिकोडर का काम क्या होता है, आपको ये क्लियर होना चाहिए। क्लियर ना? सो अब चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। क्या आप को अगर कोई एक बिग साइज ऑफ डिकोडर की रिक्वायरमेंट है, बिग साइज ऑफ डिकोडर, और आपके पास वो साइज नहीं है डिकोडर का, सो क्या हम किसी दूसरे छोटे डिकोडर से कोई बड़ा डिकोडर बना सकते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है।
ठीक है, तो इम्प्लीमेंट ए बिग साइज ऑफ डिकोडर बाय यूजिंग स्मॉल साइज ऑफ डिकोडर। ठीक है, उससे पहले मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं, एप्लीकेशन क्लियर है, क्या कोई डिसएडवांटेज है? क्या कोई डिसएडवांटेज है यहाँ डिजाइन पे? देखिए सेकंड पे तो कोई डिसएडवांटेज नहीं है, यस। ऊपर वाले में एक डिसएडवांटेज है, जब भी हमें कोई बुलियन फंक्शन इंप्लीमेंट करना है तो एक्स्ट्रा लॉजिक गेट इज रिक्वायर्ड। बाहर हमने क्या लगाया था? एक्टिव हाई के केस में हमने बाहर लगाया था और अरे, और एक्टिव लो के केस में हमने लगाया था बाहर नैंड अरे। सो यहां एक डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल और यू कैन से एक्स्ट्रा, ठीक है, लॉजिक गेट इज रिक्वायर्ड, लॉजिक गेट इज रिक्वायर्ड टू implement a boolean function, to implement any boolean function, any boolean function। क्लियर है? तो कोई भी boolean function हमें बनाना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा लॉजिक गेट की रिक्वायरमेंट होगी। कौन सा एक्स्ट्रा लॉजिक गेट? अगर कोई बोलता है कौन सा एक्स्ट्रा लॉजिक गेट, तो आपके पास दो चॉइस थी। क्या? पहला आपके पास और अरे, तो फर्स्ट आपके पास क्या था? और अरे। और सेकेंड आपके पास क्या था यहाँ पे? नैंड अरे। सेकेंड आपके पास क्या था? नैंड अरे। क्लियर? सेकेंड आपके पास क्या था? नैंड अरे। क्लियर है इतना सभी को? तो चलिए आगे चलते हैं। क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं। ओके नाउ, सो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटी छोटी चीजें जानना। अगर आप ये छोटी छोटी चीजें समझ गए तो आप एक डिजाइनर बन जाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व करना इज वेरी इजी, बट आपको ये तो समझ में आना चाहिए डिकोडर है क्या, एक्टिव लो, एक्टिव हाई, why you are going to use active low, why you are not going to use active high, what is the advantage of decoder, decoder के थ्रू क्या क्या बनाया जा सकता है, what is the disadvantage with decoder। ठीक है, अब जिस साइज का डिकोडर चाहिए नहीं है हमारे पास तो क्या करेंगे? छोटे से बना सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट पार्ट लेता हूं, इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट, है ना। नाउ क्या हम बोलते हैं? बिग साइज ऑफ डिकोडर, big size of decoder, decoder by using a small size of decoder, small size of decoder। क्लियर? तो अगर हम आइडियली बात करें, आइडियली, तो यहां भी 2x4 डिकोडर का यूज करके जितने डिकोडर है बनाए जाते हैं। 2x4 डिकोडर का यूज करके जो भी बिग साइज है, कभी कभी 3x8 भी यूज किया जा सकता है। सो यहां मैं दो तीन क्वेश्चन आपको लेता हूं। कभी कभी हम ऐसा भी कर सकते हैं, बड़ा डिकोडर और जो छोटे डिकोडर है वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के हों। ये डिपेंड करता है कि आपके पास छोटे डिकोडर कौन कौन से साइज के अवेलेबल हैं। तो पहला अगर मैं क्वेश्चन लूं, फर्स्ट क्वेश्चन, 3x8 डिकोडर, 3x8 डिकोडर बाय 2x4 डिकोडर। आपको 2x4 डिकोडर से क्या बनाना है? 3x8 डिकोडर बनाना है। तो आप सबसे पहले दिमाग में लाएंगे 3x8, इनपुट 3 आउटपुट 8। ठीक है, आउटपुट तो क्लियर है, D0 से लेके D7। इनपुट आपको पता होना चाहिए। तो यहां जो इनपुट है वो मैं ले लेता हूं A, B, C। क्या है आपके पास? A, B, C। तो 3 इनपुट होंगे, एक इनेबल होगा। अगर आप यहाँ इनपुट की बात करें A, B, C, और क्या होगा? एक इनेबल होगा। और अगर आप यहाँ आउटपुट की बात करते हैं तो क्या होगा? D0, D1 से लेके D7। क्लियर है? बट आपके पास अवेलेबल क्या है? 2x4 डिकोडर। तो आपको सबसे पहले लास्ट में 8 आउटपुट चाहिए। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक डिकोडर लेंगे लाइक दिस। ये कितना आउटपुट दे सकता है? 2x4 है आपके पास। सो 1, 2, 3 एंड 4। एक्टिव लो भी ले सकते हैं, एक्टिव हाई भी ले सकते हैं। मैं एक्टिव हाई लेके आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, नाउ सिमिलरली तो यहाँ 4 आउटपुट मिलेंगे। आप इसे क्या बोलेंगे? D0, D1, D2, D3। बट मुझे D4, D5, D6, D7 चाहिए, तो यहाँ एक और लगेगा। सबसे पहले आप पीछे देखेंगे। ठीक है, यहाँ आपके पास 4 आउटपुट, 1, 2, 3, 4। दिस इज D5, दिस इज D6, दिस इज D7 एंड दिस इज सॉरी D, गलत हो गया ना, D4, 5, 6, 7। तो ये हमें क्या चाहिए यहाँ पे? D4, D5, D6, D7। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा? D4, D5, D6 एंड D7। क्लियर? ये आपके पास LSB है 0, 1, 2, 3, और ये भी क्या है आपके पास? 0, 1, 2, 3 इस डिकोडर का। ठीक है ना। अब आप देखेंगे
दोनों में एक इनेबल सिग्नल होगा, ठीक है, ठीक है, इसे हम अभी रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ यहाँ पे हाउ मेनी इनपुट, 2 इनपुट, इसे आप 0 लिख लीजिए 1, यहाँ आपके पास 2 इनपुट, दिस इज 0, दिस इज 1। इतना क्लियर है ना। अब आप देखेंगे ये दोनों डिकोडर को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो थोड़ा सा ट्रूथ टेबल आपके दिमाग में होना चाहिए, है तो दैट इज गुड, नहीं है तो मैं एक बार रिप्रेजेंट करता हूं। आप देखेंगे ए बी सी ऐसा कुछ है, ठीक है ना। दिस इज 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1, ये है आपके पास। क्लियर है इतना। आप देखेंगे कि इन चारों में ए 0 है और इन चारों में आप देखेंगे ए 1 है। दिस इज ए इज इक्वल टू 0 और यहाँ ए इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। ये आपके पास D0, दिस इज D1, दिस इज D2, दिस इज D3, दिस इज D4, दिस इज D5, दिस इज D6 एंड दिस इज D7। ये आपको पता है 0 0 होगा तो D0 एक्टिवेट होगा, ये होगा तो D1, ये होगा तो D2 और लास्ट होगा तो D7। तो आप देखेंगे ऊपर के जो चार D0 D1 D2 D3 इन चारों में A इज इक्वल टू 0 है, A इज इक्वल टू 0। और देखेंगे BC जब 0 0 है तो D0, 0 1 है तो D1, 1 0 है तो D2, 1 1 है तो D3। इसका मतलब B एंड C, तो जो इनपुट होगा वो LSB साइड के इनपुट को आप लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा B और ये क्या हो जाएगा C। अब आप देखेंगे BC अगर 0 0 है तो D0, 0 1 है तो D1, 1 0 है तो D2, 1 1 है तो D3। सिमिलरली ये भी B होगा एंड C होगा। तो अभी फिर BC अगर 0 0 है तो ये भी एक्टिवेट हो सकता है और ये भी एक्टिवेट हो सकता है, बट इन दोनों में से किसी एक को एक्टिवेट करना, तो वो कौन डिसाइड करेगा, A। अगर A 0 है तो D0 होगा और A 1 है तो कौन होगा, D4 होगा। तो आप क्या करेंगे, यहां आपके पास इनेबल है, ये इनेबल है, मैं इनेबल यहां देखिए ऊपर लिख लेता हूं, है ना, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। क्या हम ऐसा लिख, चलिए ऐसा यहां रहने देते हैं, इस इनेबल को मैं नीचे ही लिखता हूं, ठीक है ना। ये आपके पास इनेबल है, ठीक है। यहां हम ए ले लेते हैं और ए अगर एक नॉट गेट से मैं लगा देता हूं इस इनेबल के साथ, लाइक दिस। ये तो ए अगर 0 होगा तो ये इनेबल होगा और ये नीचे वाला ए अगर 1 होगा तो इनेबल होगा। तो जो थर्ड इनपुट है ए, वो एक नॉट गेट के थ्रू कनेक्टेड होगा विथ इनेबल से। इसका मतलब ए अगर 0 है तो ये वाला वर्क करे और ए अगर 1 है तो ये वर्क करे। ये क्लियर है। अब उसके बाद बी और सी, 0 0 है तो ये मिलेगा या ये मिलेगा, 0 1 है तो ये मिलेगा ये मिलेगा, 1 0 है तो D2 या D6 एंड 1 1 है तो D3 या D7। बट ए तो एक ही होगा, तो या ऊपर वाला इनेबल होगा या नीचे वाला इनेबल होगा। आप इस टेबल को चेक कर सकते हैं, आसान है बहुत, ठीक है ना। बट ऐसा हमेशा नहीं होगा, हमें सोचना पड़ेगा एक्चुअल पे, एवरी डिजाइन पे हमें सोचना होगा। तो आप पीछे से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, हमेशा आप पीछे से स्टार्ट कीजिए, क्लियर। और उसके बाद यहां जो लिखेंगे वो LSB को पहले लिखेंगे और फिर धीरे धीरे MSB के साइड जाएंगे, क्योंकि MSB डिसाइड करता है कि ऊपर वाले को सेलेक्ट करना है कि नीचे वाले को सेलेक्ट करना है। इतना क्लियर है। मैं और एग्जांपल लेता हूं। तो आपने यहाँ 3x8 बना लिया 2x4 के थ्रू, ठीक है। तो ऐसा हम करते हैं, बड़ा डिकोडर छोटे के थ्रू बनाते हैं इन रियल वर्ल्ड। क्लियर। चलिए सेकंड एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। अगर यहां हम 4x16 लेते हैं, क्या लेते हैं हम, 4x16, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, नेक्स्ट एग्जांपल 4x16 डिकोडर, डिकोडर बाय 3x8, पहला क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन, दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2, 4x16 डिकोडर बाय 2x4। क्लियर है। तो हमें ये दोनों बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां आप इनपुट क्या लेंगे, हम ABCD ले लेते हैं, ठीक है। 4 वेरिएबल्स फंक्शन होगा, तो यहां आप इनपुट क्या ले सकते हैं, ABCD। तो हम यहां जो फंक्शन लेते हैं ABC एंड D, ठीक है। तो आपको टोटल आउटपुट कितने चाहिए, 16। तो देखेंगे अगर हम 3x8 के थ्रू बनाते हैं तो ये 3x8 हो जाएगा और यहां 3x8 हो जाएगा। क्लियर है इतना। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है इतना। नाउ हाउ मेनी इनपुट हियर, 1 2 3। ये तो जैसा पहला था एज इट इज सेम, सिर्फ वहां पे 2x4 था, यहाँ 3x8 है। कितने लगेंगे, 2 ही लगेंगे यहाँ। चलिए देखते हैं कैसे लगेंगे 2। नाउ आप देखेंगे ABCD है तो यहां हम क्या लेंगे, BCD, और यहां क्या होगा, BCD लिख सकते हैं। ए डिफ्रेंशिएट करेगा दोनों को। तो यहां जो आपके पास इनेबल है, ठीक है,
ये आपका एक नॉट गेट से पास होगा लाइक दिस, एंड दिस इज ए, और यहाँ इनेबल आपका डायरेक्टली कनेक्ट होगा लाइक दिस। क्लियर? ए अगर 0 है तो ये 8 आउटपुट मिलेंगे, ए अगर 1 है तो ये 8 आउटपुट मिलेंगे। आपको ट्रुथ टेबल से समझ में आ रहा है? ए ऊपर के 4 में 8 में 0 होगा, नीचे के 8 में 1 होगा, और आप इसे नाम दे सकते हैं D0 से लेके D7, एंड दिस इज D8 टू D15, एंड ऑल आर 3x8, एंड दिस इज 3x8। वेरी सिंपल, जैसा हमारा पहले था। तो अगर मैं पूछूं 4x16 को इंप्लीमेंट करने के लिए कितने 3x8 लगे, कितने लगे आपको? 2 लगे। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कितने 2x4 लगेंगे, तो आप बोलेंगे सर अब इसको बनाने के लिए 2 और इसको बनाने के लिए 2, तो कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है, बट आपको सोचना है, ऐसे ब्लाइंडली आंसर नहीं देना है। यहाँ एक डेरिवेशन हम फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं, बट आप उस फार्मूले पे नहीं जाएंगे। ठीक है, द थिंग्स कैन बी चेंज, आप डिजाइन करेंगे। तो चलिए, तो हमने बना लिया 4x16 बाय यूजिंग 3x8। अब मेरा क्वेश्चन है कि 4x16 आपको बनाना है बाय यूजिंग 2x4। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? ओके ना, तो चलिए मैं इसे रिमूव करता हूं। अब हमें नेक्स्ट लेना है 4x16 बाय यूजिंग 2x4। तो आप हमेशा पीछे से स्टार्ट कीजिए, हमेशा। ठीक है, सो 4x16 चाहिए एंड 2x4, तो कितने आपको चाहिए? 4 लगेंगे। 1 2 3 एंड 4, कितने लगेंगे? 1 2 3 एंड 4, कितने लग जाएंगे? 1 2 3 एंड 4। चलिए, यहां आपके पास 1 2 3 4 आउटपुट, यहां आपके पास 1 2 3 4 आउटपुट, यहां आपके पास 1 2 3 4 आउटपुट, और यहां आपके पास 1 2 3 4 आउटपुट होंगे। तो चलिए, अगर हम इसे नाम दे दें, दिस इज D0 D0 1 2 3, दिस इज D4 5 D6 7, दिस इज D8 9 10 11, एंड दिस इज D12 13 14 एंड 15। लिख सकते हैं ऑल आर 2x4। So this is 2x4, 2x4, 2x4 एंड 2x4। कौन MSB है, LSB आप सभी को क्लियर है? नाउ यहां हम इनपुट ले लेते हैं। 2 इनपुट ये 0 है, ये 1 है। 2 इनपुट ये 0 है, ये 1 है। 2 इनपुट ये 0 है, ये 1 है, एंड 2 इनपुट ये 0 है, ये 1 है। लिख सकते हैं वैसा। अब आप देखेंगे ABCD है, तो जो LSB है दैट इज CD। ये आपका CD, दिस इज CD, दिस इज CD। आप सभी को एक साथ कनेक्ट भी कर सकते थे, C और D। क्लियर? अब यहाँ पे 4 डिकोडर है, कितने हैं? 4, और आपके पास अभी 2 इनपुट बचे हैं। तो अब फिर क्या करेंगे? यहाँ एक डिकोडर और लेंगे, और यहाँ आपके पास 2 इनपुट है, क्योंकि नॉट गेट 2 दे सकता है। 2 अगर है तो नॉट गेट लगेगा, 2 से ज्यादा है तो एक एक्स्ट्रा डिकोडर लगेगा। गेटिंग माय पॉइंट? अगर 2 ही है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक नॉट गेट लगेगा, और 2 से अगर ज्यादा है तो एक डिकोडर लगेगा। क्लियर है? तो यहाँ फिर से मुझे 4 आउटपुट चाहिए, 0 1 2 3, दिस इज 0 1 2 3। क्लियर? और यहाँ एक इनेबल सिग्नल होगा, ये आपका सर्किट का इनेबल होगा, दिस इज इनेबल, एंड दिस इज ए। क्लियर? अब आप देखेंगे यहाँ इन सभी में इनेबल होगा, दिस इज इनेबल, दिस इज इनेबल, एंड दिस इज इनेबल, एंड दिस इज इनेबल। अब अगर आप टेबल देखें तो ये चारों आउटपुट में A और B 0 0 होगा, इन चारों में A B 0 1 होगा, इन चारों में A B 1 0 होगा, और इन चारों में A B 1 1 होगा। मतलब तो A B 0 0, तो ये लाइन एक्टिवेट होगी, इसे आप इसके इनेबल से कनेक्ट कर दीजिए। अगर ये 1 है, मतलब 0 1 है A B, तो इसको इसके इनेबल से कनेक्ट कर देते हैं। अगर 1 0 है तो हम इसके इनेबल से कनेक्ट कर देते हैं, एंड अगर 1 1 है तो हम इसके इनेबल से कनेक्ट कर देते हैं, लाइक दिस। क्लियर? सो ABCD आप चेक कर सकते हैं, ABCD को एक वैल्यू ले लेता हूं 1 1 0 0। ABCD अगर आप ले लेते हैं क्या? 1 1 0 0। ठीक है, मतलब 12। सो आपका D12, सॉरी दिस इज 12, इसका मतलब आपका D11 एक्टिवेट होना चाहिए। क्या एक्टिवेट होना चाहिए? D12 एक्टिवेट होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, अगर ये 1 1 है तो ये 3 एक्टिवेट होगा, मतलब ये वाला इनेबल होगा, एंड CND 0 0 है, तो CND 0 0 मीन्स आपका D12 एक्टिवेट होगा। तो यहाँ कौन एक्टिवेट हो जाएगा? D12। अगर आप A और B क्या लेते हैं? 1 1, एंड CND क्या लेते हैं? 0 0। ये सभी में CD 0 0 है, बट ये तीनों डिसेबल है। क्यों डिसेबल है? क्योंकि 0 1 2 आपका क्या है? डिसेबल है। तो एक बार में इन चारों में एक ही एक्टिवेट होगा, और उसमें जितने आउटपुट है उनमें कोई एक एक्टिवेट होगा। इसका मतलब डिकोडर आपने पढ़ा था, इन वन टाइम ओनली वन आउटपुट इज पॉसिबल।
तो जितने भी आउटपुट होंगे उसमें कोई एक आउटपुट ही मिलेगा अकॉर्डिंग टू द इनपुट, अकॉर्डिंग टू द इनपुट। क्लियर है इतना? अब आपने इससे पहले जस्ट इंप्लीमेंट किया था बाय यूजिंग 3x8। आपने देखा 3x8 के थ्रू आपने दो नंबर आप 3x8 के थ्रू बनाया, बट वह एक नॉट गेट भी लगा था। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप 4x16 को देखें इज इक्वल टू टू नंबर ऑफ 3x8 प्लस 1 नॉट गेट। और अगर यहां पे इसी चीज को आप देखेंगे 5 नंबर ऑफ 2x4 प्लस 0 नॉट, यहां नॉट गेट नहीं लग रहा है। ठीक है, यहां नॉट गेट नहीं लग रहा है। अगर यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं 5x32, 5x32, ठीक है, एक और मैं क्वेश्चन लेता हूं। अब हम उसे विदाउट सॉल्व किए हुए डायरेक्टली आंसर लिखेंगे माइंड से। ठीक है, सो मैं एक और बिग साइज लेता हूं यहां पे, इतना क्लियर है? तो मुझे लगता है कि अब आप इसे माइंड पे सॉल्व कर सकते हैं, तो आप चलिए ट्राई करते हैं। ठीक है, और जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, मेरे क्वेश्चन लिखने के बाद पहले पॉज करेंगे, आंसर लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर वीडियो को आगे करके, उसके बाद आप वीडियो को आगे करके, ठीक है, फिर आप देखेंगे कि करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं। अब अगर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम और थोड़े बिग में जाते हैं। तो अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लूं 5x32, ठीक है, पहला क्वेश्चन बाय क्या हम इसे 3x8 के थ्रू बना सकते हैं? यस। तो चलिए पहले मैं लेता हूं बाय 2x4। सेकेंड क्वेश्चन में लेता हूं बाय 2x4 के बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3x8। क्लियर है? और आप 4x16 एंड थर्ड मैं ले लेता हूं, चलिए 4x16 बाय 4x16। रियल लाइफ में कभी भी डिकोडर 4x16 का नहीं होता है, ऐसा नहीं मिलेगा। हम जोड़ के बना के बड़ा बेच सकते हैं फिर एक आईसी के फॉर्म पे बना के। ठीक है, बट एक्चुअल जो होता है दैट इज 2x4। कभी कभी कुछ डिकोडर 3x8 डिजाइन किए जाते हैं, तो 2x4 या 3x8 के ऊपर हम जाने की कोशिश नहीं करते हैं। किसी भी बड़े साइज के डिकोडर की रिक्वायरमेंट होती है तो इनके थ्रू ही उसे फुलफिल किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, अगर 5x32 है तो यहां आउटपुट लाइन पे 32, आप सभी पॉज करेंगे, आंसर लिखेंगे। तो यहां मुझे चाहिए 2x4 और यहां मुझे चाहिए एक्स्ट्रा गेट, एक्स्ट्रा में नॉट गेट लगेगा। यहां कितने नॉट गेट लगेंगे? ठीक है, ये 2x4 कितने लगेंगे और कितने नॉट गेट लगेंगे, आपको दोनों चीजें लिखना है। आपको क्या लिखना है? दोनों चीजें लिखना है। नॉट गेट लगेगा या नहीं लगेगा, और कितने नंबर आप 4x16 लगेंगे डिजाइन करने के लिए 5x32। तो आपको 5x32 बनाना था, कितने नंबर आप 2x4 लगेंगे, कितने नंबर आप नॉट गेट लगेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अगर 4x16 से स्टार्ट करते हैं, 32 है, आप देखेंगे ए बी सी डी ई मान लेते हैं। यहां आपके पास 4x16 दो, 16 32, और 4x16 में 4 इनपुट हो जाएंगे, बी सी डी ए बचेगा। ए एक नॉट गेट से पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला डिकोडर 0 के लिए सेलेक्ट होगा, नीचे वाला 1 के लिए। तो यहां आपको कितने लगेंगे 2। तो यहां कितने लग जाएंगे 2 नंबर ऑफ 4x16 एंड 1 नॉट गेट, 1 नॉट गेट। क्लियर है इतना ना? अब अगर हम बात करें 3x8 के थ्रू, तो यहां नॉट गेट तो नहीं लगेगा। 2x4 क्या यहां नॉट गेट लगेगा? देखते हैं, अभी ब्लाइंडली आंसर नहीं देंगे। 3x8 के थ्रू बनाते हैं तो 3x8 देखें 8 8 8 8, आपको 4 पीछे चाहिए, कितने? 4 चाहिए। अब अगर आप 3x8 लेंगे तो इसमें जो इनपुट होगा 3 होगा, ए बी सी डी ई, तो सी डी ई। तो 3x8 में आपने सी डी ई इनपुट ले लिया, और यहां कितने आपके पास है? 4। अब 4 को सेलेक्ट करने के लिए एक 2x4 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? एक 2x4 ले सकते हैं। तो खाली यहां 3x8 से नहीं बनाया जा सकता, ओनली 3x8 से नहीं बनाया जा सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे 4 नंबर ऑफ 3x8, ठीक है, कितने? 4 नंबर ऑफ 3। तो यहां लिखेंगे 2 नंबर ऑफ 4x16 प्लस नॉट गेट, यहां लिखेंगे 4 नंबर ऑफ 3x8। तो यहां आपके पास 1 2 3 4। क्लियर? अब 4 को सेलेक्ट करने के लिए एक 2x4 चाहिए। सो 4 नंबर ऑफ 3x8 प्लस 1 नंबर ऑफ 2x4। क्लियर है? सो इनका जो 3 इनपुट होगा 3x8 का सी डी ई, और यहां जो 2 इनपुट होगा ए और बी।
क्लियर है? आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा है ना। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि सिर्फ 2x4 से बनाना है, अगर आप यहां देखेंगे ये कितना 2x4 लगा, एक 3x8 कितना लगा, 4। और आपने पढ़ा था एक 3x8 को बनाने के लिए कितने लगते हैं, दो आपके 2x4 लगते हैं और एक नॉट गेट लगता है। अगर हम इसको वहां से ब्रेक करें तो 4 के लिए 8 और 1 9 नंबर आप 2x4, और यहां आप चारों नॉट गेट, 4 नॉट गेट। ये जनरल आंसर है, करेक्ट है या नहीं ये आप बाद में डिसाइड करेंगे। 4 नॉट गेट कैसे लगाएंगे, 4 नॉट गेट तो होगा ही नहीं, तो प्रैक्टिकली आप ऐसा आंसर कभी नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप सीधा सीधा इस सर्किट को इससे बनाएंगे। तो 2x4 अगर आप देखेंगे तो अगर आप यहां पीछे लेते हैं इनपुट इज 2, तो ए बी सी डी ई, तो अगर मैं बोलूं हमारे पास ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ये आपका जो लास्ट 2x4 के लाइन पे आएगा डी और ई। इनपुट कितने लगेंगे, 32 और यहाँ 4 है, तो 4 के 8 लगेंगे, 8 इंटू 4 32। तो यहाँ कितने लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? और ये सभी का जो इनपुट होगा डी और ई होगा। अब आपके पास 8 है, तो आप क्या कर सकते थे, 8 नंबर आप 2x4 और यहाँ पे 8 है, आप यहाँ एक 3x8 लगा सकते थे। तो इसका आंसर ऐसा भी हो सकता था 1 3x8 और 8 नंबर आप 2x4, पहला आंसर। बट मुझे सिर्फ 2x4 से बनाना है। ठीक है, सो आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे 8 नंबर आप 2x4 एंड 1 3x8 आप इससे भी बना सकते थे। सो और एक 3x8 को आप बना सकते थे 2, तो 8 और 2 10 और 1 नॉट गेट। यहां आपने देखा था इसके लिए 4 2x4 और एक 4 इंटू 2 8 और एक 9 और 4 नॉट गेट लगते। ठीक है, बट यहां चीजें थोड़ी सी बदल गई। ठीक है, यहाँ एक नॉट गेट लग रहा है लेकिन एक 2x4 बढ़ गया, आप ऐसा सोचते हैं, तो बट ऐसा नहीं सोचना है, आपको अभी इसी से बनाना है। तो 8 आपको लग गए 2x4, उसके बाद यहाँ एक अगर 3x8 लगाते तो ए बी सी उसके इनपुट में आता और ये 8 के 8 आपके सेलेक्ट हो सकते थे। अब नहीं है तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, ये बी और सी को लेते हैं और यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं। ये आपका इन चारों को कनेक्ट करेगा, देखेंगे, और ये आपका इन चारों को कनेक्ट करेगा, लिख सकते हैं ऐसा। और यहाँ इनपुट बी और सी हो जाएगा, बी सी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 2 है तो आप क्या करेंगे, ए लेंगे और इसे एक नॉट गेट से पहले वाले को कनेक्ट करेंगे और दूसरे वाले को डायरेक्ट। तो हाउ मेनी टोटल नंबर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो यहाँ पे कितने लग रहे हैं, 10 नंबर आप 2x4 और इसके साथ साथ आपको नॉट गेट लगेगा, यस लगेगा, 1 नॉट गेट। क्लियर दिस थिंग? ऐसे हम निकाल सकते हैं, क्लियर है? तो आपको ना कभी भी यहां से अगर क्वेश्चन एग्जाम पे आता है तो कभी कोई फार्मूला से आंसर नहीं देना, लॉजिक से आंसर देना। वेराइटी से आप आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। तो एक 5x32 को मैं ओनली 4x16 के थ्रू बना सकता है, ओनली 3x8 के थ्रू पॉसिबल नहीं था, आप ओनली 2x4 के थ्रू बना सकते हैं, आप इन दोनों का मिक्स करके भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि यहां से आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्लियर है? सो डिकोडर आई होप आपको समझ में आया होगा। एग्जाम पे 3 कैटेगरी के क्वेश्चन बन सकते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्यों यूज किया जाता है, ड्रॉबैक कभी इसका नहीं पूछा जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ डिकोडर थ्योरेटिकल क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन यहाँ लॉजिकली पूछे जा सकते हैं। पहला, कोई आपको सर्किट इंप्लीमेंट करने के लिए दी जा सकती है, डिजाइन करने के लिए, ऑलरेडी हमने देखा है, एक्टिव लो से एक्टिव हाई से। सेकंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, कोई एक बड़े साइज ऑफ डिकोडर छोटे साइज ऑफ डिकोडर से इंप्लीमेंट कीजिए। एंड थर्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको एक डिकोडर सर्किट दे दी जाएगी एंड पूछा जाएगा इसका आउटपुट क्या होगा। कैनोनिकल फॉर्म पे भी पूछा जा सकता है और मिनिमाइज फंक्शन के फॉर्म पे भी पूछा जा सकता है, एसओपी के फॉर्म पे भी पूछा जा सकता है और पीओएस के फॉर्म पे भी पूछा जा सकता है। तो आपको के मैप के साथ खेलना आना चाहिए मिनिमाइज फंक्शन पे। क्लियर है? सो चलिए फिर आज के सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप कि नाउ यू आर एक्सपर्ट इन एडर सर्किट एंड डिकोडर सर्किट। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट सर्किट इज अवर मल्टीप्लेक्सर, जिसे हम क्या बोलते हैं, मक्स। तो कल हम स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लेक्सर। ओके, तो चलिए आज के सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।